कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का बुक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे हम लोग ना। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर करवा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से बेसिक चीज़ को जानेंगे, छोटे से छोटे चीज़ को जानेंगे और सारे फार्मूले को पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। फार्मूला देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे छोटा चीज़ हम लोग देखते हैं, वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। वर्ग वर्ग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग कहते किसे हैं? हाँ? वर्ग, तो देखिए, वर्ग जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, यानी चारों भुजा बराबर हो। ये और ये चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर इसकी है ए भुजा, ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है। इसका तो अगर हमको इसमें फॉर्मूला देखना हो तो इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या करेगा यहाँ पे? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, और भुजा को हम लोग क्या माने हैं? ए, तो इसलिए हम लोग ए का स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो देखिए, परिमाप क्या होता है? बाउंड्री होता है। परिमाप क्या होता है? ये बाउंड्री होता है। और अगर हमको बाउंड्री निकालना हो, परिमाप निकाल, तो क्या करेंगे? चारों को हम जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा? 4a गुने ए, यानी 4 गुने ए, यानी 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ और हमें अलग से देख लेते हैं, विकर्ण जो हमको निकालना हो। तो वैसे इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर विकर्ण निकालना जाए, क्या दिक्कत है? हमको जानने में क्या दिक्कत है ना, कभी पूछ दिया तो वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसका होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। ठीक है। अब इसमें हम लोग वर्ग देख लिए, अब क्या देखेंगे? हम लोग आयत देखेंगे। आयत, आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल होता है ना। तो आयत बोल रहा है कि आयत, आयत ना, करेंगे जिसकी आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की। मतलब ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, और जितना ये लंबाई रहेगा उतना ये लंबाई रहेगा। मतलब कि इसको लंबाई, लंबाई, और इसको चौड़ाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। अगर ये 2 रहेगा लंबाई तो ये भी 2 लंबाई रहेगा, और अगर ये चौड़ाई 2 रहेगा तो ये भी हमारा चौड़ाई 2 ही रहेगा। ठीक है। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी ना। अब इसमें देखेंगे कि अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग एल बोलते हैं, चौड़ाई को हम लोग बी बोलते हैं, यानी एल गुने बी हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हमको परिमाप निकालना हो, इसका परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये क्या है? 2 ठो है, 2 ठो लंबाई, 2 ठो चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल गुने बी, 2 इंटू। अब हम लोग देखेंगे घन। क्या देखेंगे? घन। घन को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस तरह से हमारा रहेगा घन,
देखिए फिगर बनाने के लिए आप लोग सीखिएगा कैसे हम बनाए हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ जाएगा ना तो सारा चीज़ हमको बनाने में क्या होता है, इजी होता है। घन में क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। लिखते हैं यहाँ पे लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि अगर ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा मेरा और ये भी ए रहेगा। तब इसमें पूछेगा हमको कुल क्षेत्रफल अगर पूछता है घन का कुल क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे। या अगर हमको बाहरी क्षेत्र पूछते, बाहरी क्षेत्रफल पूछते तो बाहरी क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 4 गुने ए स्क्वायर। अगर हमको इसका आयतन पूछ दे, क्या पूछते हैं, आयतन पूछ दे तो होता है भुजा क्यू, ठीक है। और अगर इसमें हमको विकर्ण निकालना हो जाए, विकर्ण ऐसे, तब क्या हम करेंगे, विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। देखिए जहाँ ए बराबर क्या है, भुजा, लिख देते हैं हम भुजा को ए ही माने हैं ना, तो ए हम लिख रहे हैं सब जगह, भुजा नहीं लिख करके हम सब जगह अब ए लिख रहे हैं, तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे घन देख लिए, तो हम लोग देखेंगे घनाभ मीन्स क्या बोलते हैं, क्यूबिड बोलते हैं। घनाभ मेरा क्या होता है, तो घनाभ आप एक ईंट देखे हैं, ईंट सब कोई देखा होगा, ईंट जो है ना वो क्या है, घनाभ है। ईंट जो है वो क्या है, घनाभ है। ईंट तो हर लोग देखा होगा, हर किसी के घर में ईंट होता है, घर जो भी बनता है ईंट से ही बनता है, तो सब तक लगभग सारे लोग ईंट देखे होंगे। और इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है। क्या होता है, लंबाई देखिए कहाँ है, चौड़ाई देखिए कहाँ है, ऊंचाई देखिए कहाँ है, तो इसमें जितना होता है सब अलग अलग होता है। लिख देते हैं इसमें हम थोड़ा सा कि हम लोग लंबाई को क्या से डिनोट करते हैं, L से, चौड़ाई B से, ऊंचाई H से। देखिए जितना ये फार्मूला है ना, ये चीज़ आप लोग एक बार 2 बार रटिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग लिखिएगा, और नहीं तो एक नोट बना लीजिए कि पेज पे लिख लीजिए, और पेज पे आप जहाँ पे टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं ना, वहीं पे दीवार में या टेबल पे कहीं पे चिपका दीजिएगा। और नहीं तो उससे भी बढ़िया उपाय है कि आप पेज पर लिख कर पेज को पैकेट में रख लीजिएगा, और जहाँ भी घूमिएगा चलिएगा उसको एक बार देख लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा। ये नहीं कि भाई आज हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, चलो एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के पहले आप क्या क्या देखेंगे जी, बहुत सारा सब्जेक्ट है, ऐसा थोड़ी सिर्फ मैथे पढ़ना है, मैथे का सिर्फ आपको एग्जाम देना है, हर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो एग्जाम के समय देखेंगे, ये कोई विषय में मत कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ये मत कीजिएगा कि जब एग्जाम आएगा ना तब देख लेंगे, नहीं, ये कभी नहीं। हम जब अभी पढ़े हैं तो इसको कंप्लीट हम अभी ही करेंगे, ठीक है। और इसमें हमको बोलेगा कुल क्षेत्रफल पूछा, क्या बोलेगा, घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, 2 × LB + BH + HL, ठीक है, 2 × LB + BH + HL। देखिए अधिकांश इसका जो हमको है ना फार्मूला और फिगर, अगर 2 चीज़ हमको समझ में आएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। अब पूछता है कि घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल, तब क्या करेंगे, 2 × L + B × H, ठीक है। अगर हमारा इसका आयतन बोलता है, तब आयतन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए इसमें भी बता सकते हैं, समय के विकर्ण निकालने के बताए हैं, तो इसमें हम लोग विकर्ण देख लेते हैं। यह स्पेशल है, ये सब पूछता ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मिलता है देखने के लिए। तो विकर्ण होता है √L² + B² + H²। बहुत कम क्वेश्चन इस पे आते हैं, बट आते तो है ना, कम आए या ज़्यादा आए, आता तो है, और आता है तो हमको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, घन देख लिए, घनाभ देख लिए, अब हम लोग देखेंगे बेलन। बेलन, बेलन सिलेंडर ना, सिलेंडर वो नहीं जो घर में हमारा सिलेंडर है, बेलन क्या, तो बेलन देखिए कैसा होता है, इस तरह से बेलन होता है। और इसका जो ये होता है ना, ये वृत्ताकार होता है। ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और ये मेरा क्या होता है, आर, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। और ये जो मेरा होता है भाई साहब पूरा, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, एच। एच को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ऊंचाई से, ठीक है। अब इसमें वो क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल। ये बोलेगा बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज होता है। बेलन का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज होता है, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। अगर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है हमको, तब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, अगर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो देखिए, ये तो हमारा 2πr/h होगा, ही होगा 2πr/h प्लस ये वृत्त का भी क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस ये भी वृत्त का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल πr²। देखिए ये हमारा 2πr/h है प्लस πr² और πr² क्या हो जाएगा, 2πr²। यहाँ से देखिए तो 2π दोनों है कॉमन हो जाएगा, 2π और r दोनों में कम है तो r कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा क्या, h प्लस r, क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर। मेरा ये फॉर्मूला ये चीज़, ये याद करना है आपको। ऊपर ने तो सिर्फ समझाने के लिए, 2 स्टेप समझाने के लिए बताया है, हमको जो याद करना है इसको याद करना है। अगर हमको पूछता है बेलन का आयतन बराबर, तब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो πr²h, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए, जो मेरा बेलन होता है वो भी 2 तरह का होता है। क्या होता है, एक बेलन होता है ठोस और एक बेलन होता है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी भी क्या है, बेलन ही तो है ना, लकड़ी का गुटका है। मान लीजिए इस तरह से लकड़ी का गुटका हमारा, तो ये देखिए ये क्या है, बेलन है। और इसका जो ऊपर वाला भाग ये भी तो वृत्त है, अगर नीचे भी ऐसा हमारा है इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये ठोस बेलन हो गया। लेकिन अगर मेरा जो गिलास है, ठीक है, तो क्या है, गिलास क्या है, खोखला है। तो ये हम लोग ठोस बेलन का आयतन देखें। अब हम लोग तो देखेंगे वो खोखला बेलन का आयतन देखेंगे, या खोखला बेलन हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे बेलन खोखला। देखिए ये हो गया बेलन हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 ठो वृत्त हो गया, हाँ। तो इसमें हमारा 2 त्रिज्या हुआ, एक छोटा वृत्त का त्रिज्या छोटा हो जाएगा, एक बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एच हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें हमको कोई पूछता है कि खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ना, तो देखिए खोखले, देखिए इसमें ज़्यादा नहीं आता, हमारा ठोस बेलन में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बट इसको भी हम बता देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए, आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो अगर आता है कि खोखले बेलन का कुल क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, 2π इंटू r प्लस आर इंटू एच प्लस आर प्लस आर, ये ना ये माइनस होगा, एच प्लस बड़े आर माइनस छोटा आर। अगर इसका पूछता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 2πh इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शंकु, क्या देखेंगे, शंकु। शंकु क्या होता है, एक जोंकड़ का टोपी देख रहे हैं, टोपी कैप, जोंकड़ वाला, या बर्थडे में लोग कैप लाते हैं टोपी, वो टोपी होता है, वो क्या होता है, वो शंकु होता है। शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। और ये जो हमारा आता है कैप की तरह होता है, टोपी की तरह होता है। जो हमारा ये जो होता है लाइन, ये होता है एच, ये होता है आर, और ये जो तिरछा लाइन आता है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अगर हमारा तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। अगर हमारा पूछता है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, तो √r² प्लस s²। यह पूछता है क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। या फिर हमसे पूछते कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस, या आयतन पूछते तब, या अगर हमको आयतन पूछते हैं, बोलेगा शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन निकालिए, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन कहाँ से निकाल लेंगे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बट्टा का 3। आपको याद करने में जैसे आसानी हो या जैसे बोलने में आपको आसानी हो वो चीज़ आप देख सकते हैं। हम लोग देखे हैं गोला, गोला गोला मतलब क्या है, ये गोला, ये तो वृत्त हो गया। गोला मतलब क्या है कि पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। जैसे बॉल देखे हैं क्रिकेट में खेलने वाला बॉल, गेंदा, फुटबॉल देखे हैं फुटबॉल, वो चीज़ मेरा क्या है वो गोला है। ये नहीं, उसको सर्कल नहीं बोलेंगे, वृत्त नहीं बोलेंगे, उसको हम गोला बोलेंगे, स्फेयर, क्या बोलेंगे उसको स्फीयर बोलेंगे, जो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, यानी कि ये जो मेरा होगा इसका क्या होगा त्रिज्या हो जाएगा ना, ठोस, ठोस क्या ठोस गोला। तो इसमें देखिए अगर हमको गोला का क्षेत्रफल बोलता है, क्या गोला का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका आयतन पूछता है, आयतन पूछता है इसका, तो आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हो जाएगा, गोला देखें हैं तो अर्धगोला भी होगा, ऐसे कटा हुआ अर्धगोला, तो अर्धगोला को हम लोग देखते हैं, ये अर्धगोला, तो अर्धगोला का हमारा क्या होगा क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा हो गया ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। या अगर हमको आयतन बोलता है, आयतन बोलेगा तो लिखेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर। या फिर हमको इसमें क्या बोल सकता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमको बोलता है तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक चीज़ तो इसमें हम लोग छोड़ ही रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, सर्कल छोड़ रहे हैं, वृत्त ना, मेन चीज़ ही छोड़ रहे, सर्कल, CIR, सिले, सर्कल हम लोग छोड़ रहे। देखिए सर्कल क्या होता है, ये होता है सर्कल, ये होता है हमारा सर्कल, ये जो होता है मेरा त्रिज्या होता है आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर एच, ये सब तो आप लोग पहले से हम बता चुके हैं, पहले से आप लोग जानते भी हैं। अगर वृत्त का परिधि पूछे तो क्या होगा 2 पाई आर। अब देखिए इसमें कि वृत्त हुआ तो अर्धवृत्त भी हमको पूछ सकता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मेरा कैसा होगा, इस तरह से होगा, जैसे अर्धगोला हुआ ना, तो इस तरह से ऐसे अर्धवृत्त हो जाएगा मेरा, ये अर्धवृत्त हुआ मेरा, ये मेरा अर्धवृत्त हो गया। तो इसमें हमको क्या पूछ सकता है, ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो भाई आधा हो गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर का 2। अगर हमको परिधि पूछता है तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर, और आधा किए हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हम बोल सकते हैं पाई आर सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक देखेंगे छिन्नक, छिन्नक, अच्छा छिन्नक क्या होता है, ये जो हमारा शंकु होता है ना, शंकु, इसी को हम ऐसे काट देंगे, इसी को काटने का जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं। अच्छा इसमें देखिए तो दो वृत्त हो गया, दो वृत्त हुआ तो क्या होगा, 2 आर भी तो इसमें होगा ना, एक बड़ा वृत्त हुआ, बड़ा वृत्त बड़ा आर, छोटा वृत्त छोटा आर। तो इसमें क्या क्या हमारा फॉर्मूला पूछ सकता है, तो इसको देखते हैं, आयतन, आयतन, तो आयतन इसका क्या होगा पाई आर बट्टा का 3
इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर। अगर हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो जाएगा पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। या कुल वक्र पृष्ठ हमको पूछते, कुल वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये मेरा कंप्लीट फार्मूला हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं ना, ताकि अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। सारा फार्मूला लिखवा चुके हैं। जो भी अगर कुछ आगे हम लोग को मिलता है तो हम लोग आगे फिर देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप फिगर बनाइएगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए तो हमको आगे का सवाल समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हमको फिगर समझना है। क्वेश्चन और फिगर दो चीज़ हो गया तो हमको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है दो घन है जिनसे प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, किन संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों को मिलाकर क्या करता है, ठोस बना देता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए जब दो ठोस घन को मिलाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको क्या मिलेगा, वो घनाभ मिलेगा। तो घनाभ का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं, दो ठोस हमारा घनाभ है, और दोनों घनाभ को जब हम मिलाएंगे तो स्वाभाविक हमको क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा। दोनों घन को अगर मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा, घनाभ मिलेगा। देखिए अगर ये हमारा ए है, ये ए है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 2a हो जाएगा। और ये तो मेरा ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये तो मेरा ए का ए ही रह जाएगा, ये भी मेरा ए का ए ही रह जाएगा। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दो ठो जो जोड़े तो दो ठो हो जाएगा ना लंबाई, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई तो हमको सेम ही रहेगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या माने हम लोग, ए माने हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है, 64। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू बराबर 64। इधर भुजा और क्यू के उधर भेज देंगे तो अंडर रूट क्यूब बन जाएगा 64। और 64 के तो बाहर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो सकता है। यानी 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो भुजा आएगा क्या आएगा, 4 जाएगा। ध्यान रखिए भुजा 4 आया ना, तो भाई यहाँ पे हम लंबाई क्या मानना है, 2a, यानी कि 2 गुने 4 बराबर 8 लंबाई। और बी हम क्या माने थे, ए क्या है 4, भुजा ए ही होता है ना, और एल बी एच मेरा क्या है, ए ही है, तो एच मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एल बी एच दोनों पता चल गया तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा जी, आराम से निकल जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। देखिए जैसे हमको याद है ना, आपको भी याद हो जाएगा। बस वही काम कीजिएगा जो बोले हैं, पेज पर लिख लीजिएगा। अब पेज पर लिखने के बाद उसको क्या कीजिएगा, पैकेटवा में रख लीजिएगा। अब घूमिएगा फिरिएगा तो जाइएगा ना, तो कभी मौका मिले ना तो देख लीजिएगा एक बार पलट के, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2, एल क्या है 8,
प्लस नहीं मल्टीप्लाई बी क्या है 4 प्लस बी क्या है 4 एच क्या है 4 प्लस एच मेरा क्या है 4 और एल क्या है 8। ठीक है, ये 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। देखिए तो ये 2 गुना 32 और 32 64 और 64 है और 6 70 70 और 10 80 यानी 80 दूना का 160 सेंटीमीटर की मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखेंगे, कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है।